थोड़ा धीमे बोलिएगा, इतना जोर न लगाइएगा कि पंडाल उड़ जाए। बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। फुल्लेश्वर भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय सीता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमते स्वजन्तो स्वत्थै स्मता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्त बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र मूलत लखो प्रगट्यो सप्त जहाज जल चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदौ सबके पद कमल सदा जो जुग पानी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन करो ना सही विघ्न अनेक तिनके पद बंदन करो ना सही विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के परम पूज्य प्रातस्मरणीय भगवंत स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान
मुद मंगलमय संत समाज, समस्त याज्ञिक मंडल, मंचस्थ विद्वत वरेण, इस आयोजन के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे आपके गांव के सम्मानित आचार्य जी, और जो आपके ही गांव के एक स्थान हमारे बगल में प्रतिष्ठित है, जो अपनी तपस्या साधना से उसको गुलजार किए हैं, ऐसे हमारे महंत जी, सम्मानित हमारे कैप्टन साहब, माताओं बहनों, आओ इस व्यासपीठ से सबको एक बार कोटि नमन करते हुए निवेदन करो हम सभी लोगों को भगवान की कथा में प्रवेश मिले। जरूरत है समाज में आजकल परिवार में या किसी के यहाँ प्रवेश की। अगर प्रवेश नहीं हुआ तो आप अपनी बात, अपने मन के उद्गार जो है वो नहीं कह सकते। ऐसी मंगल कामना को लेकर के 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन उच्चारण किया जाए, फिर जैसी भी प्रभु की इच्छा होगी भगवत कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार आसन से बैठ जाओ। हम जानते हैं कि काफी देर से बैठे हो और आसन लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आसन ठीक नहीं होगा तो हमारा जो वासन है वो ठीक नहीं रहेगा। अब कई लोग हमसे कहते हैं महाराज आसन लगता ही नहीं तो करें क्या? 5 मिनट में 15 बार जो है हमको आसन बदलने पड़ते हैं। हमने कहा तो राशन ठीक करो। ये चाउमीन बर्गर टिक्की खाने से आसन लगने वाला नहीं है। आसन लगाओ तो राशन ठीक करो, आसन ठीक हो जाएगा, और आसन ठीक होगा तो हमारा वासन भी ठीक होगा, और वासन अगर ठीक रहेगा तो ये हमारे जो अनाथों के नाथ भूत भावन पलेंकर भगवान शिव बैठे हैं ना, ये आपके हृदय में विराजमान होकर के आपको एक नया मार्ग दिखाएंगे। तो आओ सभी लोग भगवान के नाम से जुड़े, फिर कथा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो नाम जो हम भगवान का लें तो भगवान से हम ये देख लें कि हमारा संबंध क्या है, क्योंकि बिना संबंध के रिश्तेदारियां चलती नहीं है। और भगवान से संबंध बनाने के लिए आपको इतना सरल उपाय बताया गया है कि जो भगवान को बनाना चाहो, पिता बनाना चाहो, पुत्र बनाना चाहो, मित्र बनाना चाहो, ना मित्र बनाओ, भगवान कहते हमें शत्रु बना लो तो भी हम आपका कल्याण करेंगे। भगवान प्रसन्न हो जाए तो अच्छा है, और भगवान नाराज हो जाए तो भी अच्छा है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भगवान प्रसन्न हो जाए तो अच्छा, नाराज होकर के भगवान किसका कल्याण करेंगे? तो हमारे अयोध्या के संतों ने एक उदाहरण दिया, कहा वो फॉरेन कंट्री वाला रावण भगवान को मित्र नहीं बना पाया, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, भगवान को नाराज कर दिया। तो पूछा गया भगवान ने बिगाड़ा उसका कुछ? कहा ना, भगवान उसको अंतिम में मारते भी हैं तो अपने धाम भेजते हैं। कहा खीझे दीन है धाम निज। भगवान नाराज हो गए तो अपना साकेत, और विभीषण पर प्रसन्न हो गए तो रीझे दीन है लंक।
हो गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते अधा धुंध दरबार है, तुलसी भजहु निसंक। तुलसी मेरे राम को रीझि भजो चाहे खीझि, उलटो पलटो जान है, जस खेतन में बीज। हम आप खेत में बीज डालते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है, लेकिन पौधा सीधा ही निकलता है। ये यज्ञ हो रहा है, ये पवित्र आयोजन जो हो, हमारे नवयुवक भाई और हमारे जो साधुजन हैं, इस आयोजन को करके आप सभी को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अब वो हम कितना लाभ ले पाते हैं ये हम पर निर्भर है। तो आओ बड़ी भक्ति के साथ 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करें, फिर कथा में प्रवेश। सब लोग लेकिन मस्ती के साथ दोहराए कि नाधेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। श्री राम लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। नाधेला लगता। ये भगवान का नाम कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल भवतर बिनहि। जरूर इस नाम में कुछ विशेषता है जो हमारे अनाथों के नाथ भूत भावन प्रणयंकर भगवान शंकर इस नाम को दिनों रात अहरनिश लिया करते हैं। ध्यान देना, इस नाम की अपरिमित महिमा। हमारे भोलेनाथ पार्वती को ब्याह करके जिस समय ले गए ना, तो भवानी से कहने लगे, भवानी आज हमारी इच्छा है, आओ बैठ जाओ साथ हमारे, एक साथ बैठ करके एक थाली में भोजन करो। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ दुनिया वाले उपहास करेंगे, भगवान शंकर और पार्वती एक थाली में भोजन। शंकर जी ने कहा, करने दो, कोई बात नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि 2022 में 23 में जिन लड़कों की या लड़कियों की शादी हो तो कम से कम एक नजीर पेश कर सकें कि हम नहीं, भोलेनाथ ने भी एक थाली में भोजन किया था। पार्वती ने कहा, महाराज भोजन तो कर लूंगी, लेकिन एक मेरा बचपन से नियम है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती चली आ रही हूं। 1 मिनट ठहरो, मैं पाठ कर लूं, स्नान करके मैं भोजन कर लूंगी साथ। शंकर जी ने कहा, इतना समय नहीं है, अगर करना है तो बोलो। भवानी ने कहा, मेरे नियम का क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा, भवानी तुम्हारा नियम जो है वो खंडित नहीं होगा। कैसे नहीं खंडित होगा? शंकर जी ने कहा, आओ हमारे साथ एक बार राम नाम उच्चारण कर लो, तुमको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाएगा। क्या सत्य है ये? एक नाम उच्चारण करने से 1000 नाम का फल कैसे मिलेगा? कहा, चलो फुल्लेश्वर धाम पर, वहां पर भोलेनाथ बताएंगे कि 1000 नाम का फल एक नाम लेने से कैसे हमको मिलेगा। राम रक्षा स्तोत्र उठाओ और अंतिम जो श्लोक लिखा है जरा उसको पढ़ लो। क्या? राम रामेति रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। स्थान का बड़ा महत्व होता है बंधुओं। कोई पूजा पाठ अपने घर में करो 10 पैसे, किसी देव स्थान पर करो 100 पैसे, और वही अनुष्ठान वही पूजा किसी तीर्थ में करो उसका अनंत गुना फल मिलता है। ये आज भगवान शंकर की अपरिमित कृपा है जो आप लोग यहाँ बैठे हैं। इसी समय कोई व्यक्ति बेचारा शराब पी करके नाली में नाक रगड़ रहा होगा, कोई बेचारा पुलिस का डंडा खा रहा होगा, और कोई सोचता होगा चलो फूला वाले बढ़िया आयोजन किए हैं, रात में कहीं हाथ साफ किया जाएगा, ये प्लान बना रहे होंगे। और आप लोग बैठ करके अपने जीवन की, अपने परिवार की मंगल कामना कर रहे हैं। ये भगवान की कथा जो भोलेनाथ ने सबसे पहले अपने मानस में लिख करके भवानी पार्वती को सुनाया, तो केवल जग मंगल के लिए, संसार का मंगल कैसे हो। कथा तो आप लोग बहुत सुनते हैं, न कथा सुनाने वालों की कमी है न सुनने वालों की, लेकिन ये कथा हमारे जीवन में मंगल कैसे प्रदान करे। बाबा तुलसी से पूछा गया क्या ये कथा सुनने से, ये कथा कहने से मंगल मिलेगा? मैं नहीं कहता हूं कि सुनने से मंगल मिलेगा, इसको कहने से मंगल मिलेगा। बाबा तुलसी से लोगों ने कहा महाराज फिर ये कथा है किस लिए? गोस्वामी जी ने कहा मंगल करनी कली मन हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। बूढ़ा हो, जवान हो, नारी हो, पुरुष हो, एक बार इस कथा को सुन लेगा उसके जीवन में अमंगल आ नहीं सकता। लेकिन सुना जाए, ऐसा ना हो इधर से सुने इधर निकाल दे। कथा की सुनने की परंपरा है, कथा के सुनने की पद्धति है। कथा को सुनो तो कान और मन दोनों यहां हो। ऐसा ना हो कि कान यहां हो और मन रायबरेली में, सुल्तानपुर में, और आप का बॉम्बे में टहल रहा हो, तो कथा समझ में आने वाली नहीं। इस कथा को कहने वाला और इस कथा को सुनने वाला भी सचेत रहे। आप कहे महाराज क्या बता रहे हो? अरे कहने वाला सचेत रहे तो बात समझ में आती है, सुनने वाला सचेत रहे। बाबा तुलसी कहते हैं जब तक दोनों सचेत नहीं रहेंगे तब तक इस कथा का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, मानस उठाओ। कहा जे यही कथा ही सने है कथा
कही है सुनी है समुझी सचेता। लोगों ने पूछा महाराज इसका लाभ क्या मिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं अगर कहने वाला भी सचेत है और सुनने वाला भी सचेत है तो इसका परिणाम जानते हो क्या है? कही है सुनी है समुझी सचेता। क्या मिलेगा? कहा हुई है राम, क्या मिलेगा? कहा हुई है राम चरण अनुरागी। 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 हुई है चरण अनुरागी। अगर सचेत होकर के सुनी गई तो हुई है राम चरण अनुरागी। कलिकाल का कलमस जो है उसके पास फटकने नहीं पाएगा। लेकिन सचेत होकर के इस कथा को सुना जाए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा महाराज किसी ने सुना? कहा है सुनने वाला। कहा कौन? कहा वो आद्या शक्ति पराशक्ति भगवती पार्वती है। एक बार तो सती रूप में कथा सुनने गई तो कथा का एक शब्द भी कान में नहीं पड़ गया। लेकिन वही सती जब पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं तो भोलेनाथ से और कुछ नहीं कहा, प्रभु हमको कथा सुनाओ। शंकर जी ने कहा भवानी कथा? एक बार तो गई थी कथा सुनने, आज क्यों कथा सुनने की जिज्ञासा व्यक्त कर रही हो? भवानी ने कहा प्रभु तब मैं गई थी तो दक्ष के रक्त से मैं जन्म ली थी। और आप जानते हैं दक्ष कहते हैं बुद्धिमान को। जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है ना वो कहता है बहुत दक्ष है। तो दक्ष बुद्धिमान को कहते हैं। और जो बुद्धि की पुत्री है उसका नाम है तर्क। सती ने कथा में जा करके बहुत तर्क वितर्क किया। भगवान भोलेनाथ कहते भवानी यही कारण था तुम्हारे कान में कथा का एक शब्द भी नहीं पड़ा। कथा में कहीं तर्क का स्थान ही नहीं है। भोलेनाथ ने कहा तो अब क्या हो गया? भवानी ने कहा प्रभु कहा तब कर आशा तब कर आशा विमोह अब नाही। आज राम कथा पर रुचि मन माही। भोलेनाथ आज हमारी रुचि है कथा सुनने की इसलिए सुनाओ। शंकर जी ने कहा क्या सुनाएं? आजकल लोग
हम जाते हैं बाहर कथा सुनाने तो लोग कहते हैं पंडित जी कोई नई चीज सुनाओ। नई, आज का मानो नई वस्तु, नई चीज सुनने के लिए हमने कहा ठीक है, नई चीज सुनाऊंगा। कहा हाँ महाराज, वही राम, वही लक्ष्मण, वही भरत, वही हनुमान। आप लोग तो खोद डाले हनुमान भरत लक्ष्मण सुनाते सुनाते। हमने कहा कल तुम कुछ नई चीज खा के आना, हम तुमको कल नई कथा सुनाएंगे। कहा महाराज नई चीज क्या? हमने कहा बताओ, वही पुराना आटा जो आज के 100 वर्ष पहले लोग खाते थे, वही चावल, वही दाल, वही हल्दी, वही मिर्चा, कुछ नई चीज खाओ। कहा नई चीज क्या? हमने कहा कुछ दिन कंकड़ पीस करके फांको, हाँ कुछ दिन मिट्टी उठा करके उसको खाओ। ये सब नई नई चीजें हैं। आज हमारे जीवन में, परिवार में दुख क्यों है? हम आधुनिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने परिवार के, अपने संसार के, अपने समाज के जो संस्कार हैं वो हमको नहीं आ रहे हैं। आज हम अपने बालक को, अपने बेटे को कार तो खरीद देते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। जरूरत है आज समाज में, परिवार में, बच्चों में संस्कार डालो। बेटा सुबह उठो तो अपने बड़ों को प्रणाम करो। लेकिन ये माताएं बहनें इतना पढ़ी लिखी हो गई है कि अपने बेटे से कहती है बेटा तुम्हारे पापा जा रहे हैं, इनको टाटा करो। और जो अपने को एडवांस मानते हो कहते हैं टाटा पुराना हो गया, बाय बाय। और जो एडवांस फैमिली में जाओ वो कहते हैं ना टाटा ना बाय बाय, हाय हाय। अच्छा सही बताना, हमारे यहाँ हाय हाय कब किया जाता है? जब कोई मर जाता है। तो हम जिंदगी में हाय हाय। ध्यान देना, आशीर्वाद में 4 अक्षर हैं। आशीर्वाद, हमारे विद्वान आचार्य बैठे हुए हैं। इन 4 अक्षरों का अर्थ बड़ा सुंदर चित्रण हमारे संतों ने किया। कहा अगर कोई अपने से बड़ों को, साधु को, सज्जन को प्रणाम करता है तो आ शब्द से उसको क्या मिलता है? बताएं, ध्यान देना, जरा नोट करना इस बात को। ये आशीर्वाद के जो 4 अक्षर हैं, इनसे क्या मिलेगा? कहा आनंद काले, जैसे बड़ों को प्रणाम किया, हृदय गदगद होकर के वो दे रहा है आशीर्वाद। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी। दूसरा शब्द शिव प्रसादात नवरिद्धि सिद्धि। तीसरा शब्द वातात्र हंस त्रुविनाशनंच दकार शब्द सदरिद्र नासा। ये टाटा बाय बाय हाय हाय से मिलने वाला नहीं है। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा कथा सुनाओ जो सकल कल्याणकारी हो, सकल जग को आनंद देने वाली हो, सकल जग का मंगल करने वाली हो। तो भोलेनाथ से पहला प्रश्न पार्वती ने किया है। कौन सा? भवानी कहती है पहले प्रभु हमको ये बताओ जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, अव्यक्त है, अजन्मा है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसको अपानिपादो यमनोग्रहीता पश्यन्ति चक्षुषुषणेति कर्णः जेति सर्वं नहि तस्य वेत्ता तमाम रामं पुरुषं पुराणं कहा जाता है। क्या वो परम ब्रह्म परमात्मा जो राम कहला रहा है वो निराकार ब्रह्म से कभी सगुण साकार बनता है?
भोलेनाथ ने कहा हाँ भवानी बनता है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो सगुण साकार बनता है। यही प्रश्न पार्वती ने मानस में किया है और यहीं से राम कथा प्रारंभ होती है। प्रश्न जरा दोहरा लो ताकि बात जल्दी समझ में आवे। कौन सा प्रश्न है? कहा प्रथम सो कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार कैसे होता है? इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दिन की कथा से जोड़ा कि महारानी कौशल्या जो है वो राम लला का श्रृंगार करती। ध्यान देना, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसका ना आदि है ना अंत है, जो बिनु बंग चले सुने बिनु काना, उस ब्रह्म को पुत्र बना करके अगर खिलाने का सौभाग्य प्राप्त है तो हमारे अयोध्या वाली मैया महारानी कौशल्या को प्राप्त है। महारानी कौशल्या रामलला का अयोध्या में प्रादुर्भाव हुआ, जरा झांकी देखना। और सारे दर्शनार्थी रामलला का दर्शन करके चले गए, लेकिन एक व्यक्ति वहीं खड़ा रो रहा था। राम जी की दृष्टि पड़ी, राम जी ने कहा अरे पागल क्यों रो रहा है? उसने कहा महाराज अभी हमको दर्शन नहीं मिला। भगवान ने कहा क्या? इतने दर्शनार्थी आज दर्शन कर रहे, तू कहता दर्शन नहीं मिला? कहा ये सूर्य नारायण अस्ताचल जाने को नाम नहीं ले रहे। 1 महीने का दिन कर दिया सूर्य नारायण ने, मास दिवस कर दिवस भा लेकिन मरम न जाना। वो चंद्रमा रो रहा था। भगवान ने कहा मत परेशान हो, अब की बार मैंने दिन के 12 बजे जन्म लिया है और तेरे लिए मैं तेरे को दर्शन देने के लिए द्वापर में रात्रि के 12 बजे जन्म लूंगा। और मुझे लोग जब तक चंद्र नहीं लगाएंगे तब तक नहीं पहचानेंगे। इसलिए आज भी वृंदावन में जाइए तो वहां कृष्णचंद्र महाराज लिखा हुआ है। भगवान ने अपनी पहचान दिया कि तेरा नाम जो है वो मेरे नाम से जुड़ेगा। महारानी कौशल्या ने राम जी का श्रृंगार किया। झांकी देखना जरा। भगवान को नहलाया, चंदन लगाया, अगरबत्ती केसर का तिलक लगाया, एक पीला रामनामा दुपट्टा डाल दिया राम जी को। माताएं क्या करती हैं कि कभी कभी अपने बालक को अपनी ही नजर लग जाती है तो उसके लिए वो एक काजल का टीका लगा देती है।
आज राम लला को श्रृंगार किया, लेकिन एक सोने की सिलाई उठाया और उठा करके आंखों में काजल लगाने लगी। एक महात्मा बैठे थे, उनसे नहीं रहा गया, खड़े हो गए। क्यों कौशल्या मैया, तेरा कितना बड़ा भाग्य है कि जिन आंखों की टेढ़ी होने से विश्व का पता नहीं चलता है, आज तू उन आंखों में काजल लगा रही है। मैया ने सोने की सिलाई उठाया, जा सुनयन के सयन से अबे स्वन से पल जा तीन नयनन में कौशल्या काजल दे लगाई। काजल लगा दिया। अब तो दर्शन करने वालों की लाइन लग गई। कैलाश पर बैठे भोलेनाथ, झांकी जरा देखो, पार्वती के साथ बैठे, पार्वती से कहने लगे, भवानी आज मेरी इच्छा है चोरी करने की। भवानी ने कहा, बाबा चोरी करने की इच्छा तो है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बड़ी पिटाई होगी। शंकर जी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चोरी करने जाऊंगा। काहे की चोरी? दर्शन की। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ अकेले मत जाना, जाना तो कोई साथ लेकर के जाना। तो शंकर जी ने एक साथी बना लिया। कौन है वो? कहा, वो है काकभुसुंडी जी। बाबा तुलसी कहते हैं, अकेले नहीं गए चोरी करने। कौन जा रहा है? कहा, काकभुसुंडी संग हम दो। सरजू के किनारे राम घाट पर चिमटा गाड़ दिया। बाबा शंकर बैठे हैं और चेला बन करके काकभुसुंडी जी बैठे हैं। जरा झांकी देखो। अयोध्या के नर नारी आते हैं, सरजू में डुबकी लगा करके स्नान करते हैं, लेकिन बाबा जी से बात करने वाला कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर साधारण कोई महात्मा, कोई साधु आपके यहाँ आ जाए तो लोग कहते हैं घूमने वाले बाबा मांगने खांगने वाले होंगे। आजकल नमस्कार किसको है? चमत्कार को। बढ़िया दो चार कीमती गाड़ियां हो, आगे पीछे जय जयकार करने वाले हो, माला पहनाने वाले हो, तो चमत्कार को बहुत नमस्कार करने वाले। और ये बाबा बेचारे आए, अपना चिमटा गाड़ करके बैठ गए, कोई बात नहीं किया। काकभुसुंडी जी ने कहा, बाबा दर्शन कैसे मिलेगा जिसके लिए हम लोग आए? शंकर जी ने कहा, ठहरो कुछ उपाय करते हैं। प्रातः काल हुआ, भोलेनाथ ने स्नान किया और बढ़िया रामानंदी चंदन लगाया, वैष्णो लगा करके एक पीला अचला पहना और एक पीला रामनामा ओढ़ लिया।
और कागभूषुंडी जी को भी चंदन लगा करके पीला अचला पहना करके उड़ा दिया। पूछा गया कागभूषुंडी की अवस्था कितनी है? कहा कागभूषुंडी अयोध्या में रहते हैं तो मात्र 4.5 वर्ष। आज कागभूषुंडी की अवस्था 4.5 वर्ष और बाबा शंकर की अवस्था है 90-95 वर्ष। बैठ गए सरजू के किनारे और एक माई स्नान करके निकली तो बाबा ने अचानक कह दिया, अरे माई सुनती हो? माई ने घूम करके देखा, क्या है बाबा? बाबा ने कहा तुम्हारा नाम रामकली है। माई ने कहा अरे राम राम, ये बाबा को कैसे मालूम हो गया मेरा नाम रामकली है? बाबा आप कैसे जान गए मेरा नाम रामकली है? मैं बचपन में पैदा हुई फूला में, ब्याही गई राजा फतेहपुर में, तो ये नाम हमारा कोई नहीं जान पाया फूला के सिवा। और वहां जब फतेहपुर में गई तो फला की पत्नी और पप्पू की मम्मी कही जा रही थी, और ये नाम आपको कैसे पता चल गया मेरा नाम रामकली है? शंकर जी ने कहा ये रेखाएं हम देख करके बताते हैं। अच्छा बाबा आप ज्योतिषी हैं? भोलेनाथ ने कहा ये मैं क्यों कहूँ ज्योतिषी हूँ, क्या आगे बताओ तो हम समझ लें आप जानकार हैं। बाबा ने कहा आगे क्या बताएं? सत्य बताना, घर में तुम्हारे 4 बहुएं हैं ना? माई ने सर पकड़ लिया। रामकली ने कहा अरे राम राम, इतना जान बड़ा बाबा जानकार। बाबा ने कहा एक बात सही बताओ, बड़ी वाली बहू से तुम्हारा कभी कभी खटपट होता है ना? भैया ने चरणों में गिर पड़ करके कहा बोले ना बाबा ये सब कैसे आपको पता चल गया? बाबा ने कहा तुम्हारी रेखाएं बता रही हैं। आगे बताओ। ये गप नहीं हाँक रहा हूं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर चित्रण किया। अवध आज आगमे एक आयो। आगमी कहते हैं भविष्य जानने वाले को। आज ज्योतिषी बन करके भोलेनाथ और चेला बन करके कागभूषुंडी जी अवध आज आगमी एक आयो। कहा वो आगमी कैसा है? कहा बूढ़ो बड़ो बहुत बूढ़ा, बाल सफेद हो गए हैं, प्रमाणिक ब्राह्मण, अपना नाम शंकर दत्त पंडित बता रहा है। शंकर नाम बतायो, शंकर नाम बतायो। कागभूषुंडी जी कहते हैं महाराज अब क्या होगा? शंकर जी ने इशारा किया शांत रहो। रामकली ने कहा आगे बताओ। बाबा ने कहा आगे सब बता दूंगा, लेकिन यह बात कोई जान न पावे अयोध्या में कि सरजू के किनारे रामघाट पर कोई ज्योतिषी बैठा है। जाओ आज, कल आओगी सब बता दूंगा। और बाबा ने इसीलिए तो कहा था कि अयोध्या में कोई जान न पावे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का स्वभाव होता है क्या? किसी बात का प्रचार करना हो तो अपने घर में गुड्डू की मम्मी से बता दो, और बाद में ये जोड़ देना कि ये बात किसी से कहना नहीं, तो सूर्योदय से पहले पहले 10 घरों में बात पहुंच जाएगी। आप लोगों की बात नहीं है, आप लोग न सोचना हमको कह रहे हैं, ये जो कथा में नहीं आए हैं उनकी बात आप लोग की। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर भोले।